गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का बीएससी फाइनल ईयर की केमिस्ट्री क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। अब अपन अपने फर्स्ट पेपर की जो तीसरी यूनिट है, धातु संकुलों का स्थायित्व, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स से स्टार्ट करेंगे। बीएससी सेकेंड ईयर के अंदर आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है। अब जो उन कॉम्प्लेक्स की जो स्टेबिलिटी है वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, कौन कौन सा फैक्टर्स उसको अफेक्ट करते हैं उनके स्टेबिलिटी को, और उनकी स्टेबिलिटी फाइंड आउट करने की कौन कौन सी मेथड्स है, वो हम इस यूनिट के अंदर स्टडी करेंगे। चलिए इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि स्थायी तथा अस्थायी संकुल। ठीक है। स्टेबल और अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स क्या हो सकते हैं। जब हम किसी पदार्थ को स्थायी कहते हैं तो इसके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं कि किसी पदार्थ को स्थायी कहने से सामान्यतः यह अर्थ निकाला जाता है कि वह पदार्थ कक्षीय ताप पर बिना किसी परिवर्तन के वायु में अपना अस्तित्व जो का त्यों बनाए रखे। ठीक है। अगर अपन किसी भी कॉम्प्लेक्स को स्टेबल कह रहे हैं या फिर किसी भी मैटर को स्टेबल कहते हैं तो इसका मतलब ये है कि जो रूम टेम्परेचर और प्रेशर है, ठीक है, इन्वायरमेंटल फैक्टर से वो अफेक्ट नहीं होता। ठीक है, मतलब अपनी प्रॉपर्टीज़ को एज इट इज़ बनाए रखता है, अर्थात वायु में अपने आप ही इसका उपहासन अपहासन नहीं हो तथा लंबे समय तक इसका संग्रहण किया जा सके। ठीक है, मतलब वायु के अंदर यहाँ तो डिजनरेट नहीं होना चाहिए, ना ही एयर से ये किसी भी टाइप्स की जो केमिकल रिएक्शंस है वो करता है। ठीक है, लंबे समय तक अपन इसको इजीली स्टोर कर सकते हैं, तो इस तरीके का जो मैटर होता है अपन इसको स्टेबल कह सकते हैं। वायु में O2, नमी तथा CO2 मुख्य अवयव होते हैं। ठीक है, वायु के प्रति स्थायित्व का यह अर्थ है कि पदार्थ का ना तो ऑक्सीजन से ऑक्सीकरण हो और ना ही जल वाष्प से जल अपघटन हो। ठीक है, साथ ही ऑक्सीकरण व अपचयन भी ना हो, ना ही CO2 से क्रिया करे। ठीक है, अगर अपन किसी भी मैटर को अगर अपन एयर रूम टेम्परेचर पर अगर रखते हैं और वो स्टेबल है और वायु से किसी एयर से किसी भी टाइप्स की अगर वो केमिकल रिएक्शंस नहीं करता, तो इसका मीन्स ये है कि मोस्टली जो एयर होती है उसके अंदर O2, मॉइस्चर और CO2 तीनों प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, ना तो वो एयर में प्रेजेंट O2 से ऑक्सीजन से रिएक्शंस करके उसका ऑक्सीडेशन होता है, ना ही वह मॉइस्चर से रिएक्शंस करके उसका हाइड्रोलाइसिस होता है, और ना ही उसका किसी भी टाइप्स का रिडक्शन होता है, और ना ही वह CO2 से किसी भी टाइप के रिएक्शंस करता है। दूसरे अर्थ में एक स्थायी पदार्थ किसी प्रकार के परिवर्तन के प्रति प्रतिरोध दर्शाता है। ठीक है, अर्थात अभिक्रिया के प्रति प्रतिरोध दर्शाता है। ठीक है, अब अगर हम किसी भी स्टेबल कहते हैं किसी मैटर को, ठीक है, तो वो चेंज नहीं होता, अर्थात उसकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, वो सेम रहनी चाहिए, उसके अंदर किसी टाइप्स का चेंज नहीं होता। ठीक है, इसलिए वह जो मैटर है, ओरिजिनल मैटर होता है, वो चेंज के प्रति क्या रेसिस्टेंट प्रोवाइड करवाता है, मतलब प्रतिरोध उत्पन्न करता है। दूसरी ओर किसी दूसरे पदार्थ के प्रति वह पदार्थ अपरिवर्तित भी रह सकता है और तेजी से अपघटित भी हो सकता है। उदाहरण की बात करें अगर अपन के CuNH4NH3 का होल 4SO4 है, ठीक है, टेट्रा एमीन कॉपर सल्फेट है, कि एक स्थायी पदार्थ है जिसे ठोस अवस्था में लंबे समय तक संग्रहित किया जा सकता है। ठीक है, जल में घोलने पर यह अपना अस्तित्व बनाए रखता है, लेकिन अम्लीय जलीय माध्यम में यह तेजी से अपघटित हो जाता है। ठीक है, अगर अपन टेट्रा एमिनो क्यूपरेट सल्फेट की बात करें, ठीक है, तो वाटर के अंदर तो ये अपना जो प्रॉपर्टी है वो चेंज नहीं करता, मतलब अपने जो अस्तित्व को बनाए रखता है। लेकिन अगर अपन अम्लीय जलीय की माध्यम माध्यम की बात करें तो ये क्या होगा, तेजी से क्या होगा, डिसोसिएट होने लगता है। इस प्रकार के आचरण की व्याख्या हेतु यदि हम स्थायी पद का प्रयोग करें तो हम कहेंगे कि CuNH3 होल 4SO4 एक स्थायी संकुल है जो जल में तो स्थायी है लेकिन अम्लीय माध्यम में अस्थायी है। यह तथ्य भ्रांतिपूर्ण लगता है। ठीक है, अगर अपन इस प्रकार अगर अपन इस कॉम्प्लेक्स की बात करें CuNH3 होल 4SO4 की, तो अपन ये कहेंगे कि ये जो कंपाउंड है वो केवल वाटर के अंदर तो स्टेबल है, लेकिन अगर अपन एसिडिक मीडियम की बात करते हैं तो ये अनस्टेबल रहता है। ठीक है, तो CuNH3 होल 4SO4 संकुल को गर्म करने पर इसमें से अमोनिया निकल जाती है, अर्थात जो पदार्थ सामान्य परिस्थितियों में स्थायी होता है वो गर्म करने पर क्या हो जाता है, अस्थायी हो जाता है।
ठीक है? उसी प्रकार एक अदर एक्सपेरिमेंट करें अगर अपन इस कॉम्प्लेक्स के साथ में इसकी स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए, तो CuNH3 होल 4SO4 को अगर यदि अपन गर्म करते हैं तो उससे क्या होगा, अमोनिया रिमूव हो जाती है। अर्थात ये अपनी जो नेचर है वो चेंज कर लेता है, अपनी प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर लेता है, जिससे कि ये स्टेबल नहीं रहेगा, फिर अनस्टेबल हो जाता है। इस प्रकार कोई संकुल किसी पदार्थ के साथ अस्थायी होता है, ठीक है? परिस्थितियों पर डिपेंड करता है तो किसी अन्य पदार्थ के साथ वह स्थायी व्यवहार करता है, ठीक है? अब कोई भी कंपाउंड को अपन कंप्लीटली स्टेबल नहीं कह सकते, ठीक है? क्योंकि किस कुछ मैटर के साथ तो वो कंपाउंड स्टेबल रहेगा, ठीक है? जबकि कुछ के साथ वह अनस्टेबल रहेगा। जैसे अपन ने CuNH3 होल 4SO4 की बात की, ठीक है? ये वाटर में जब इसको डिज़ोल्व करते हैं तो इसमें किसी प्रकार का चेंजेस नहीं आता, अर्थात इसमें किसी भी प्रकार की केमिकल रिएक्शंस नहीं होती। लेकिन वहीं अगर अपन एसिडिक मीडियम लें और इसको डिज़ोल्व करें तो ये क्या हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है, अर्थात अनस्टेबल हो जाता है। इसलिए हम इस प्रकार आचरणों का अध्ययन से विश्लेषण करने पर पाते हैं कि संकुल के उपयुक्त दो अलग-अलग प्रकार के आचरण होते हैं, ठीक है? अतः संकुल के स्थायित्व को हम दो वर्गों में बांट सकते हैं, ठीक है? अगर अपन किसी भी कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी की बात करें अगर, तो उस कॉम्प्लेक्स की जो स्टेबिलिटी है अगर अपन उसको अपन दो पोर्शंस के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। पहला तो है गतिक स्थायित्व, दूसरा है ऊष्मागतिक स्थायित्व। पहला है काइनेटिक स्टेबिलिटी, दूसरी है थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। चलिए पहले स्टार्ट करते हैं अपन काइनेटिक स्टेबिलिटी। इस यूनिट का पहला टॉपिक है काइनेटिक स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, कि किसी भी संकुल का गतिक स्थायित्व पद साम्य अवस्था में अभिक्रिया की गति या वेग को प्रदर्शित करता है, ठीक है? अगर अपन गतिज स्थायित्व की काइनेटिक स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो क्या अभिक्रिया की जो रेट ऑफ रिएक्शंस है उसको प्रदर्शित करेगा, उसको शो करेगा। यह अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है? जहाँ रेट ऑफ रिएक्शंस की बात आती है वहाँ टाइम बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू रखता है, ठीक है? चूँकि विलयन प्रावस्था में संकुल निर्माण की प्रक्रिया एक प्रकार की प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है? अतः यह कह सकते हैं कि जिस संकुल में लिगैंड का प्रतिस्थापन तीव्र गति से होता है, वह संकुल अस्थायी होता है और तथा जिस संकुल का प्रतिस्थापन धीमी गति से होता है, वह संकुल अधिक स्थायी होता है, ठीक है? और अगर अपन काइनेटिक बेसिस के ऊपर अगर अपन किसी कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी की बात करते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि जिस संकुल के अंदर जो लिगैंड का प्रतिस्थापन है, मतलब लिगैंड को अगर अपन ने किसी भी सॉल्वेंट के अंदर डाल दिया, अगर उसका डिसोसिएशन शुरू हो जाता है, ठीक है? तो क्या होगा? अनस्टेबल होगा, ठीक है? और अगर किसी दूसरे कंपाउंड को लेकर अगर अपन किसी भी सॉल्वेंट में डालें और उसका जो डिसोसिएशन है, वो स्लोली होता है एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट कंपाउंड, तो वो अपन कह सकते हैं कि फर्स्ट कंपाउंड के कंपेयर में जो अपन ने सेकंड कंपाउंड डाला है, जिसका डिसोसिएशन धीमे हो रहा है, तो वो ज़्यादा स्थायी होता है। हॉम्बे ने पदार्थ की अभिक्रिया की प्रवृत्ति को बताने के लिए अस्थायी व स्थायी शब्द के स्थान पर क्रमशः चंचलता व अक्रियता, लेबिलिटी तथा इनएक्टिविटी या अक्रियता पदों का उपयोग किया, ठीक है? अब एक वैज्ञानिक था होम्बे, उसने क्या किया कि स्थायी तथा अस्थायी कॉम्प्लेक्स के लिए स्टेबल और अनस्टेबल जैसे वर्ड के जगह पर एक नया वर्ड यूज़ लिया। क्या था? चंचलता, जिसको अपन लेबाइलिटी कहते हैं, ठीक है? व अक्रियता पदों का उपयोग किया। जिन अभिक्रिया में लिगैंड का प्रतिस्थापन आसानी से होता है, ठीक है? मगर लिगैंड ईज़िली प्रतिस्थापित हो रहे हैं, अर्थात 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 0.1 मोल विलयनों के लिए मिला 0.1 एम विलयनों को मिलाने के पश्चात 1 मिनट में पूर्ण हो जाता है, तो वे संकुल क्या कहलाते हैं? चंचल कहलाते हैं, ठीक है? अगर अपन जिन अभिक्रिया में लिगैंड का प्रतिस्थापन आसानी से होता है, अर्थात अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 0.1 एम मोलर विलयनों को में मिलाने के पश्चात 1 मिनट में अगर उसका प्रतिस्थापन पूर्ण हो जाता है, तो वे कौन से संकुल क्या कहलाते हैं? चंचल संकुल कहलाते हैं। तथा जिन अभिक्रिया में पूर्ण होने में समय लगता है, अर्थात प्रतिस्थापन की जो अभिक्रिया होती है वो धीमी गति से होती है, उनके क्रियात्मक समूह क्या कहलाएंगे? अक्रिय कहलाते हैं, ठीक है? लेबिलिटी और इनेट, ठीक है? इस प्रकार हम कह सकते हैं कि CuNH3 4SO4 कक्ष्य ताप पर स्थायी पदार्थ हैं और जल में अक्रिय इनर्ट है तथा अम्लीय माध्यम में क्या है? लेबाइल है, ठीक है? अगर अपन इसी को
अगर लेबिलिटी और इननेट कंसेप्ट को अगर अपन CuNH3 होल 4SO4 पर अप्लाई करके देखें, ठीक है, तो क्या कह सकते हैं कि जो CuNH3 का होल 4SO4 जो कॉम्प्लेक्स है वो रूम टेम्परेचर पर तो वाटर वाटर के अंदर तो क्या है, स्टेबल है, ठीक है, मतलब इनर्ट है। और अगर एसिडिक मीडियम की बात करें तो वहाँ पर क्या होगा, ये लेबल होगा, चंचल होता है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी की, कि जिन पदार्थों का स्वतः अपघटन होता है वे उष्मागतिक रूप से अस्थायी होते हैं, ठीक है। मतलब जो सेल्फ डिसोसिएट हो रहे हैं, जो डिजेनरेट हो रहे हैं, वो क्या होंगे, थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल होंगे। इस प्रकार उष्मागतिक स्थायित्व तथा बंध सामर्थ्य व आंतरिक ऊर्जा में संबंध होता है, ठीक है। अगर स्वतः अपघटन होता होगा तो बॉन्ड एनर्जी, ठीक है, और इंटरनल एनर्जी के साथ रिलेशन होगा थर्मोडायनेमिकली। ऊष्मागतिक स्थायित्व साम्य अवस्था में किसी संकुल निर्माण या रूपांतरण की सीमा को बताता है, ठीक है। ऊष्मागतिक स्थायित्व जो है, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी है, वो इक्विलिब्रियम स्टेट पे किसी कॉम्प्लेक्स का जो फॉर्मेशन है और उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है किसी अदर अदर कॉम्प्लेक्स के अंदर, उसकी जो बाउंड्री होगी उसको फिक्स करेगा, अतः संकुल निर्माण की मात्रा को प्रदर्शित करता है, ठीक है। अब एक एग्जांपल लेके इसको अपन समझते हैं कि किसी संकुल MLN, ठीक है, तथा इसके अवयव धातु Mn प्लस तथा लिगेंडो L के मध्य संबंध देखें तो क्या होगा। M मेटल है, सेंटर मेटल है, और N स्मॉल n यहाँ पर लिगेंड का संख्या है और L यहाँ पर लिगेंड है, ठीक है। तो इनके अंदर अगर इक्विलिब्रियम रिएक्शन देखें, ठीक है, तो इस टाइप्स की रिवर्स रिएक्शन देखने को मिलती है अगर MLN, ठीक है। जितनी अधिक सीमा तक किसी पदार्थ का निर्माण या रूपांतरण होगा वह उतना ही क्या होगा, स्थायी होता है, ठीक है। दूसरे शब्दों में अगर अपन कहें कि साम्य अग्र दिशा में जितना अधिक सीमा तक खिसकेगा संकुल इतना ही अधिक स्थायी होगा, ठीक है। मतलब M और NL को मिलाने के बाद में जितनी अधिक मात्रा के अंदर उसके कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है, MLN का निर्माण होगा, ठीक है। मतलब अभिक्रिया जितनी अधिक मात्रा में अग्र दिशा में चलेगी वो जो कॉम्प्लेक्स बनेगा MLN वो उतना ही अधिक स्टेबल होता है। और यदि अगर इसके विपरीत अगर अपन बात करें कि प्रति दिशा में साम्य के विचलन होने पर संकुल को अस्थायी कहेंगे, ठीक है। और यदि अगर इक्विलिब्रियम है, बैकवर्ड डायरेक्शंस के अंदर खिसक जाता है, ठीक है, वापस MLN है वो M प्लस NL के अंदर डिसोसिएट हो जाता है तो वो कॉम्प्लेक्स क्या होगा, अनस्टेबल होगा। अस्थायी संकुलों में इनका अपघटन स्वतः होता है और धातु व लिगैंड में वियोजित हो जाता है। इस प्रकार धातु व लिगेंडों की विलयन में अभिक्रिया लुईस अम्लसार अभिक्रिया है, ठीक है। यदि ये अम्लसार अभिक्रिया प्रबल हो तो संकुल विलयन में ऊष्मागतिक स्थायित्व होगा, और यदि अम्लसार अभिक्रिया दुर्बल हो तो क्या होगा, संकुल ऊष्मागतिक रूप से क्या होगा, अस्थायी होगा, ठीक है। अगर अपन एसिड बेस रिएक्शंस की बात करें, लुईस एसिड बेस रिएक्शंस के बेसिस पे, ठीक है, अगर अपन एसिड और बेस की रिएक्शंस करवाएं और वो स्ट्रांगली हो रही हैं, ठीक है, स्ट्रांगली फोर्सली अगर रेट ऑफ रिएक्शंस की ज़्यादा होगी, ठीक है, तो थर्मोडायनेमिकली वो कंपाउंड भी स्टेबल होगा। अगर उसकी रेट ऑफ रिएक्शंस कम होगी, ठीक है, तो क्या होगा, थर्मोडायनेमिकली वो कंपाउंड क्या होगा, अनस्टेबल होता है। इस प्रकार मात्रा मात्र स्थायित्व पद से हमारा तात्पर्य ऊष्मागतिक स्थायित्व से होता है, जो कि संकुल में धातु लिगैंड व बंध की प्रबलता पर निर्भर करता है। बंध सामर्थ्य जितना अधिक होगा संकुल का स्थायित्व उतना ही अधिक होगा, ठीक है। ये हम सब जानते हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर जो बॉन्ड है जितना अधिक स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है, तो उसका जो अपघटन है वो बहुत ही मुश्किल से होता है, अर्थात वो संकुल है वो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होता है। एग्जाम्पल बात करते हैं कि COSCN4 का -2 में CO और S के मध्य जो बंध है वो दुर्बल है, अतः विलयन को तनु करने पर इसका अपघटन आसानी से हो जाता है, अतः यह संकुल ऊष्मागतिक रूप से क्या होता है, अस्थायी होता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं COSCN होल 4 -2 को, इसके अंदर सेंट्रल मेटल आयन और एस के बीच में जो बॉन्ड है वो बहुत ही वीक है, इस वजह से इसको तनु करने पर आसानी से विघटित हो जाता है, विलयन को तनु करने पर आसानी से इसका अपघटन हो जाता है, ठीक है। मतलब डाइल्यूट सॉल्यूशंस के अंदर ही इसका अपघटन हो जाता है, तो ये क्या होगा, थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल होगा। वहीं अगर अपन एक दूसरे कॉम्प्लेक्स की बात करें FeCN6 - 3 में, जो Fe और C के जो बीच में जो बॉन्ड होगा वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगा और विलयन को तनु करने पर इसका क्या अपघटन नहीं होता, इसलिए यह
संकुल ऊष्मागतिक रूप से क्या होता है? स्टेबल होता है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें थर्मोडायनेमिक स्थितियों की विवेचना, ठीक है? इस टॉपिक को हम अगले लेक्चर्स के अंदर कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? थैंक यू सो मच।